बहुत समय पहले, जब दुनिया में न क्रिसमस मनाया जाता था और न ही सांता क्लॉज जैसा कोई नाम था, तब तुर्की के एक छोटे से शहर पटारा में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था निकोलस। बचपन में ही उसने अपने माँ पिता को खो दिया और अकेला रह गया। लेकिन उनके जाने के बाद उसे दो चीजें विरासत में मिली, बहुत सारा धन और एक गहरी सीख, हमेशा लोगों की मदद करना। निकोलस ने इस बात को पूरे दिल से अपनाया। उसके पास दौलत थी, पर असली अमीरी उसके दिल में थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने जिंदगी का सिर्फ एक रास्ता चुना, लोगों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना। वह रोज शहर के लोगों की परेशानियां समझता और चुपचाप उनकी सहायता करता। उसकी यही आदत थी कि वह रात में अंधेरा होने पर किसी के दरवाजे के पास खाना, कपड़े या पैसे रखकर लौट जाता। उसे विश्वास था कि सच्चा अच्छा काम वही है जिसमें नाम का दिखावा ना हो, सिर्फ दिल की नीयत हो। इसी शहर में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, लेकिन गरीबी इतनी थी कि वह उनकी शादी तक नहीं करा पा रहा था। वह रोज चिंता में डूबा रहता। लोग भी उसकी हालत जानते थे, लेकिन कोई आगे नहीं आता, क्योंकि सामने से मदद करने से उसकी इज्जत को चोट पहुंच सकती थी। जब निकोलस को इस परिवार की मुश्किलों के बारे में पता चला, तो उसने तय किया कि वह उनकी मदद करेगा, लेकिन ऐसे कि किसी को पता भी न चले। एक रात वह अपने घर से सोने के सिक्कों की एक छोटी थैली लेकर निकला। वह चुपके से उस गरीब आदमी के घर पहुंचा। खिड़की थोड़ी खुली थी। उसने धीरे से वो थैली अंदर फेंकी और अंधेरे में गायब हो गया। सुबह जब उस आदमी ने अपनी बेटी की लटकी हुई जुराब में सोने के सिक्के चमकते हुए देखे, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये मदद किसने की है। अगली रात निकोलस ने दोबारा ऐसा ही किया, और तीसरी रात जब वह फिर से सोना लेकर आया, तो इस बार वह गरीब आदमी पहले से छिपकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही सिक्कों की थैली अंदर गिरी, वह दौड़कर बाहर आया और निकोलस का हाथ पकड़ लिया। आंसू भरी आंखों से उसने पूछा, क्या मेरी बेटियों की जिंदगी तुम्हारी वजह से संवर रही है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? निकोलस मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, जब तक मेरे पास कुछ भी है, मैं चुपचाप लोगों की मदद करता रहूंगा। बस तुम किसी से कहना मत, लेकिन अच्छाई छिपे कहाँ रहती है। धीरे धीरे शहर में बातें फैलने लगी कि कोई रात में लाल कपड़े जैसा लिबास पहने लोगों के घरों में खुशी बांटने आता है। लोगों ने उसे सेंट निकोलस कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वह उनके लिए देवदूत जैसा बन चुका था। समय बीता गया और सेंट निकोलस की कहानियां दुनिया भर में फैलने लगी। उन्होंने इतनी दया और उदारता दिखाई कि बच्चे बूढ़े सभी उनकी कहानियां सुनाने लगे। कई देशों में माता पिता अपने बच्चों से कहते कि एक दयालु व्यक्ति है जो सर्दियों में लोगों की मदद करता है और उपहार छोड़ जाता है। धीरे धीरे यहीं से सेंट निकोलस की छवि सांता बन गई, क्लॉज में बदलने लगी। यूरोप में लोग बताते थे कि वह लाल रंग का लिबास पहनता है, क्योंकि पुराने चित्रों में सेंट निकोलस को लाल बिशप रोब में दिखाया जाता था। फिर कहानी और फैल गई। लोगों ने कल्पना की कि सांता उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल में रहता है, जहां उसके पास खिलौने बनाने की एक बड़ी वर्कशॉप है। क्रिसमस की रात वह उड़ने वाली स्लेज में बैठकर बच्चों तक उपहार पहुंचाता है। उसके साथ उड़ते हैं उसके खास रेनेडियर, जिनमें सबसे मशहूर है रूडोल्फ, जिसकी चमकती लाल नाक रास्ता दिखाती है। समय के साथ सांता क्लॉज की कहानी जादुई बनती गई। बच्चों ने अपनी चिमनी और जुराबों, स्टॉकिंग्स में उपहार ढूंढना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे सेंट निकोलस ने कभी सोने के सिक्के किसी की जुराब में छोड़े थे। सांता असल में कोई उड़ने वाला जादुई व्यक्ति नहीं था, वह एक इंसान था, सेंट निकोलस, जिसका दिल सोने जैसा था। लोगों ने उसकी दयालुता को एक परंपरा बना दिया, एक ऐसा जादू जो इंसानियत से पैदा हुआ। आज सांता चाहे उत्तरी ध्रुव में रहता हुआ दिखाई दे, चाहे आसमान में उड़ता हुआ कल्पना किया जाए, पर उसकी असली ताकत है उसकी दया। और यही वजह है कि लोग कहते हैं सांता एक इंसान नहीं, एक एहसास है, दूसरों की जिंदगी में उजाला करने का एहसास।